नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि सी टेट क्या होता है और सी टेट को कैसे पास करें और आने वाले 2025 के सी टेट में कैसे तैयारी करें कि सी टेट को पास कर सकें। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में समझेंगे विस्तार से। ठीक है, जानेंगे कि कहाँ कहाँ से क्या क्या चीजें पूछी जाती है, कितना समय होता है, इसका नेगेटिव मार्क होता है या नहीं होता है, कितने दिन तक वैलिडिटी होती है, इन तमाम चीज़ों को आज के इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं व्हाट इज सी टेट। ठीक है, यानी कि सी टेट क्या होती है। ठीक है, इसके बारे में समझ लेते हैं। सी टेट का जो फुल फॉर्म होता है उसे हम सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट कहते हैं, यानी कि सी टेट। ठीक है, ये जो सी टेट होता है वो सीबीएसई द्वारा कराया जाता है, यानी जो इसका पेपर होता है वो सीबीएसई के द्वारा कराया जाता है। ठीक है, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, ये जो पेपर कराया जाता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कराया जाता है, यानी कि जो ये पेपर कराया जाता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कराया जाता है अलग अलग राज्यों में। ठीक है, पूरे भारत में। ठीक है, इस पेपर के माध्यम से केबीएस और एनबीएस यानी कि नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, और जो इसमें पास करने की क्राइटेरिया होती है वो 60% लाना होता है, यानी कि 150 क्वेश्चनों में से आपको 90 नंबर लाना होता है। ठीक है, पासिंग के लिए एस सी एस टी के कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए 82 नंबर लाना होता है पासिंग के लिए। ठीक है, अपने स्टेट में के लिए। ठीक है, और अदर स्टेट के लिए 90 नंबर अनिवार्य है। ठीक है, जैसे सेंट्रल में आपको किसी कहीं अगर जॉब करना होगा, जैसे केंद्र विद्यालय या एनबीएस नवोदय विद्यालय, इसके लिए आप किसी कैटेगरी को 90 नंबर लाना आवश्यक होगा। ठीक है, यदि आप किसी स्टेट में जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आप स्टेट में एस सी एस टी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप 82 नंबर लाकर भी पास माने जा सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जो इसके क्राइटेरिया है अलग अलग। अब हम समझते हैं कि सी टेट में कितना टाइम मिलता है और कितने क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो जो सी टेट का मार्क्स होता है वो 150 नंबर का होता है, यानी कि जो भी उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 150 क्वेश्चन जिसमें टाइम होता है 2.5 घंटे का, 2.5 घंटे का टाइम मिलता है और इसमें निगेटिव मार्क नहीं होता है। ठीक है, यानी कि सी टेट में निगेटिव मार्क नहीं होता है। ठीक है, और जो ये पेपर होता है ये ऑफलाइन मोड में होता है। ठीक है, पहले ऑनलाइन मोड में हुआ था 1 साल, लेकिन अब ऑफलाइन मोड में होता है। ठीक है, और जो इसकी वैलिडिटी है, न्याय की अवधि है, पहले 6 महीने की होती थी लेकिन बाद में इसे लाइफ टाइम कर दिया गया। ठीक है, ये सीटेट के बारे में जानकारी थी कि इसमें 150 मार्क के प्रश्न पूछे जाते हैं, 2.5 घंटे का टाइम होता है, नेगेटिव मार्क नहीं होते हैं, ऑफलाइन मोड में होती ऑफलाइन मोड में होता है, पहले ऑनलाइन मोड में हुआ था एक बार, और उसका जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम है। ठीक है, तो ये सीटेट के बारे में जानकारियां रही। अब हम देख लेते हैं कि किन किन स्तरों में इसका पेपर होता है। ठीक है, सीटेट में 2 पेपर होते हैं। ठीक है, एक पेपर होती है जिसे 1 से 5 के जो शिक्षक पढ़ाते हैं उनके लिए कराई जाती है, और एक होती है 6 से 8 तक। अब हम समझ लेते हैं कि जो सीटेट में 1 से 5 की जो पेपर होती है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सीटेट में जो 1 से 5 तक जो शिक्षक बनने के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें पहला आता है सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ठीक है, जो 30 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, जिसमें 15 क्वेश्चन आपको थ्योरी से होंगे और 15 क्वेश्चन पेडागोजी से होंगे। पेडागोजी मतलब कि बच्चों को हम कैसे पढ़ाएं, किन तरीकों से पढ़ाएं कि बच्चे जो भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उस चीजों को समझ सकें। ठीक है, तो ये जो 15-15 नंबर मिलाकर 30 होते हैं। ठीक है, ये 15 थ्योरी से पूछे जाते हैं और 15 पेडागोजी से पूछे जाते हैं, यानी कि सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट को पढ़ाने जा रहे हैं उस सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ाया जाए बच्चे अच्छे तरीके से समझ सके। ठीक है, ये 15 क्वेश्चन उससे आते हैं। ठीक है, इसके बाद लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज 2 पूछा जाता है, कंपलसरी होता है। जैसे मान लीजिए कि एक हिंदी हुआ, संस्कृत हुआ और उर्दू हुआ। ठीक है, तो आपको किसी तीनों में से
दो विषय को आपको चुनना होगा। एक हिंदी चुने तो उसके साथ इंग्लिश ले सकते हैं, अगर संस्कृत चूज कर रहे हैं तो आप उसके साथ हिंदी ले सकते हैं। ठीक है, इन दोनों विषयों में से, तीनों विषयों में से आपको चूज करना होगा, कंपलसरी है। ठीक है, हिंदी के साथ संस्कृत भी ले सकते हैं, हिंदी के साथ इंग्लिश भी ले सकते हैं, इंग्लिश के साथ संस्कृत भी ले सकते हैं। इन तीनों में से दोनों को आपको चूज करना होगा, कोई दो भाषा। ठीक है, इनमें जैसे मान लीजिए आपने हिंदी चूज किया तो उसमें 30 क्वेश्चन आएंगे, और 30 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन हिंदी से संबंधित पैराग्राफ आएंगे, उस पैराग्राफ को पढ़ना है। पद और गद्य दोनों आएंगे, उन पद गद्यों में से आपको क्वेश्चन को ढूंढना है और उसको टिक करना है। ठीक है, और जो 15 नंबर होते हैं ये पेडागोजी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं कि बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए, किन तरीकों से पढ़ाया जाए, पढ़ाने में कौन कौन सी विधियां हैं, ये तमाम प्रकार की जो चीजें होती हैं इसमें पूछी जाती है। यही काम आप इंग्लिश के लैंग्वेज में या संस्कृत के लैंग्वेज में देखने को मिलेगा, जिसमें 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें पद और गद्य दोनों होंगे संस्कृत में, और 15 नंबर उससे पेडागोजी से पूछे जाते हैं। तो ये 30 क्वेश्चन इसके हो गए। ठीक है, 30 क्वेश्चन ये दोनों सब्जेक्ट हो गए। ठीक है, इसके बाद मैथमेटिक आता है। मैथमेटिक में क्या होता है कि 30 नंबर इसमें भी पूछे जाते हैं, जो 15 नंबर थ्योरी से आएंगे और 15 नंबर पेडागोजी से आएंगे। जो मैथ का पेडागोजी है कि मैथ को कैसे पढ़ाया जाए, मैथ के कौन कौन सी विधियां हैं, ये जो होती हैं इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, 30 नंबर इसका भी आता है। इसके बाद इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट भी 30 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें 15 नंबर थ्योरी से आएगा और 15 नंबर पेडागोजी से आते हैं। ठीक है, ये टोटल मिलाकर आपको 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसके लिए पढ़ने के लिए आपको एनसीईआरटी का 1 से लेकर 5 तक आपको बुक पढ़ना होता है, और एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और ईबीएस के लिए आपको एनसीईआरटी 3 से लेकर 5 तक पढ़ना होता है, यानी कि ईबीएस जो होती है स्टार्ट होती है 3 से लेकर 5 तक। उसके लिए आपको ईबीएस पढ़ेंगे तो उससे संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, सीडीपी में 15 नंबर बच्चों को कैसे पढ़ाएं, उनको कैसे समझाएं, 15 नंबर उससे पूछे जाते हैं। और जो 15 नंबर होते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे बच्चे का विकास कैसे होता है, उसका मानसिक विकास कैसे होता है, बच्चे में हेरिडिटी एनवायरनमेंट का क्या महत्व होता है, बच्चे में सोशलाइजेशन यानी सामाजिकरण का क्या महत्व होता है। इसमें जीन पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोस्की की थ्योरी पूछे जाते हैं कि इन्होंने बच्चे को समझने के या समझाने के लिए कौन कौन से थ्योरी दिए हैं। ये तमाम प्रकार की, ये 1 से लेकर 5 तक 150 क्वेश्चन के किस तरीके से पूछे जाते हैं इसके बारे में हमने बताया। इसमें जो टाइम होता है, इसका ड्यूरेशन होता है, वो 2.5 घंटे का होता है। ठीक है, 2.5 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन करने होते हैं और निगेटिव मार्क नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद अगला हम देखते हैं, अगला है दूसरा पेपर, यानी कि जिसमें 6 से 8 तक शिक्षक बनने के लिए आपको पेपर देना होता है। इसमें भी 150 क्वेश्चन होते हैं और 2.5 घंटे का होता है। ठीक है, अब इसमें हम समझ लेते हैं कि कैसे कैसे कौन कौन से कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें भी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी होता है, जिसमें 15 नंबर आते हैं थ्योरी से और 15 नंबर पेडागोजी से आते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें भी दो आपको भाषा चूज करनी होती है, जिसमें 15 नंबर उस थ्योरी से आएंगे और 15 नंबर पेडागोजी से। ठीक है, दो भाषा में आप हिंदी इंग्लिश या इंग्लिश संस्कृत या संस्कृत हिंदी चूज कर सकते हैं। इसके बाद इसमें क्या होता है कि यदि आप बीएससी किए होंगे तो आपको मैथ लेना होगा, अगर आप बीए किए होंगे तो आपको सोशल स्टडी या सोशल साइंस लेना होगा। ठीक है, ये आपके पास दो विकल्प होते हैं। यदि आपने बीएससी किया होगा तो मैथ साइंस आपको लेना पड़ेगा, और आपने बीए किया है तो सोशल साइंस और सोशल स्टडी लेना होगा। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपने बीएससी किया है तो मैथ और साइंस में 60 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 40 नंबर आपके
विषय से पूछे जाते हैं और 20 नंबर पेडागोजी से पूछे जाते हैं। यानी कि पढ़ाने के तरीके होते हैं, साइंस को कैसे पढ़ाया जाता है, कौन कौन से पढ़ाने के तरीके होते हैं, इससे संबंधित 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेडागोजी में, ठीक है। और 40 क्वेश्चन इसके थ्योरी से यानी सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से मिलाकर 60 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। उसी तरह सोशल साइंस और सोशल स्टडीज में होता है कि 40 क्वेश्चन आपके विषय से आएंगे और 20 क्वेश्चन पेडागोजी से पूछे जाएंगे कि बच्चे को कैसे पढ़ाया जाता है, किन तरीके से पढ़ाया जाता है कि बच्चे को आसानी से समझ आ सके, ठीक है। और जो पेपर होता है 2.5 घंटे का होता है, 150 क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। और इसमें 90 नंबर लाना होता है, ठीक है। तो ये 2 पेपर रहे, ठीक है। तो आज सीटेट के बारे में समझा कि सीटेट क्या होता है और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं और कितने पेपर होते हैं। तो अभी फिलहाल में 2 पेपर हो रहे हैं। पेपर 1 में 1 से 5 तक होता है और पेपर 2 6 से 8 तक शिक्षक बनने के लिए होता है, ठीक है। और आज हमने समझा कि कहाँ कहाँ से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।